गुड़ की यात्रा शुरू होती है हरे भरे खेतों से। यहाँ उगाया जाता है गन्ना, जो गुड़ बनाने का सबसे अहम कच्चा माल है। सही मौसम, सही मिट्टी और सही देखभाल से तैयार हुआ गन्ना ही अच्छे और शुद्ध गुड़ की नींव रखता है। जब गन्ना पूरी तरह पक जाता है, तब किसान उसकी मोटाई, रस और गुणवत्ता की जांच करते हैं। केवल वही गन्ना चुना जाता है जो गुड़ बनाने के लिए उपयुक्त हो। Show pure taste and strong flavor in jaggery. इसके बाद गन्ने की सावधानी पूर्वक कटाई की जाती है ताकि उसकी ताजगी बनी रहे। कटे हुए गन्ने को साफ किया जाता है, सूखे पत्ते हटाए जाते हैं और फिर उसे बंडलों में बांधकर ट्रकों में लोड किया जाता है। Watch your top, careful now. All right, steady, lift. खेतों से निकलकर यह गन्ना अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ता है, एक आधुनिक गुड़ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की तरफ। Keep coming straight, watch the side there. All right, you next. Pull up to the line. फैक्ट्री पहुंचते ही गन्ने को सबसे पहले आधुनिक प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। यहाँ पूरी फैक्ट्री साफ सुथरी, व्यवस्थित और आधुनिक मशीनों से लैस होती है। गन्ने को कन्वेयर बेल्ट के जरिए क्रशिंग मशीन तक पहुंचाया जाता है। भारी स्टील रोलर्स गन्ने को दबाते हैं और उसका रस निकालते हैं। यही रस आगे चलकर गुड़ का रूप लेता है। Consistency looks good. Noted. Keep the flow steady. निकला हुआ रस स्टेनलेस स्टील चैनलों के माध्यम से बड़े टैंकों में इकट्ठा किया जाता है। अब इस रस को फिल्टर किया जाता है ताकि उसमें मौजूद रेशे और अशुद्धियां हट सकें। शुद्ध किया हुआ रस पाइपलाइनों के जरिए उबालने वाले सेक्शन में पहुंचता है। यहाँ बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील पैन में रस को नियंत्रित तापमान पर गर्म किया जाता है। धीरे धीरे रस गाढ़ा होने लगता है। इस दौरान लगातार चलने वाली मशीनें मिश्रण को 100% तक गाढ़ा कर देती हैं, हिलाती रहती हैं ताकि वह जले नहीं और समान रूप से पकता रहे। उबाल के दौरान ऊपर आने वाली गंदगी और झाग को हटाया जाता है। तापमान और गाढ़ेपन की लगातार निगरानी की जाती है। जैसे जैसे रस का रंग हल्के से गहरे सुनहरे रंग में बदलता है, वैसे वैसे गुड़ बनने की प्रक्रिया साफ दिखाई देने लगती है। जब सही गाढ़ापन हासिल हो जाता है, तब इस मिश्रण को ठंडा करने की प्रक्रिया शुरू होती है। गर्म गुड़ को सावधानी से ट्रे और सांचों में डाला जाता है। हल्का कंपन दिया जाता है ताकि हवा के बुलबुले निकल जाए। और गुड़ मजबूत बने। धीरे धीरे गुड़ ठंडा होकर ठोस रूप लेने लगता है। जमने के बाद गुड़ को सांचों से बाहर निकाला जाता है। अब यह असली गुड़ का आकार ले चुका होता है। इसके बाद गुड़ के किनारों को बराबर किया जाता है, सतह को चिकना बनाया जाता है और हर टुकड़े का वजन जांचा जाता है।
गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर बैच की बारीकी से जांच होती है। फिनिशिंग सेक्शन में गुड़ को साफ किया जाता है और तेज रोशनी में उसकी रंग, बनावट और मजबूती की जांच की जाती है। कुछ नमूनों को तोड़कर अंदर की गुणवत्ता भी देखी जाती है। नमी, शुद्धता और मजबूती हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है। Look at that crystallization where it crystalline. It's perfect. Logging as grade A. Gloves are clean and the surfaces are sanitized. We are clear to begin the packaging process. गुणवत्ता में पास होने के बाद गुड पैकेजिंग सेक्शन की ओर बढ़ता है। यहाँ फूड ग्रेड पैकिंग में गुड़ को सुरक्षित रूप से लपेटा जाता है। पैकेट सील किए जाते हैं, उन पर तारीख और बैच नंबर डाला जाता है। इसके बाद पैकेट को कार्टन में भरा जाता है। कार्टन सील होते हैं, वजन जांचा जाता है और उन्हें पैलेट पर व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। All right, everything is checked off here. This is for the Chennai delivery. Thanks. I'll have him sign it now. श्रिंक रैपिंग के बाद ये पैलेट वेयर हाउस में स्टोर कर दिए जाते हैं। डिस्पैच के समय ये पैलेट ट्रकों में लोड किए जाते हैं। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ट्रक फैक्ट्री से निकलकर अलग-अलग शहरों और बाजारों की ओर रवाना होते हैं। Make sure these go to aisle 5. Got it. Stacking them now. थोक गोदामों से होकर यह गुड रिटेल स्टोर्स तक पहुंचता है। दुकानों की शेल्फ पर सजा यह गुड़ अब ग्राहकों के लिए उपलब्ध होता है। ग्राहक इसे खरीद कर अपने घर लाते हैं। रसोई में पैक खुलता है और वही गुड़ जो कभी खेत में गन्ने के रूप में उगा था, अब स्वाद और मिठास बनकर खाने में शामिल होता है। यही है गुड़ की पूरी यात्रा, हरे भरे खेतों से आधुनिक फैक्ट्री तक और वहां से आपकी रसोई तक।